हेलो दोस्तों, कॉमर्स स्टडी में आपका स्वागत है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है अलाभकारी संगठन, ठीक है, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 12th क्लास का ये पहला चैप्टर है। आइए इसे हम देखते हैं। अलाभकारी संगठन को हम गैर व्यावसायिक संस्था के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका अर्थ मैंने लिखा हुआ है, ऐसी संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। देखिए, इसके नाम में ही दिया गया है गैर व्यावसायिक संस्था। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट की व्यावसायिक संस्था या व्यवसाय का अर्थ ही होता है लाभ कमाना, और इसके नाम के आगे लिख दिया गया है गैर, अर्थात ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। मतलब कि आपको इसे याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, केवल इसके नाम में ही इसके अर्थ को लिखा गया है, ठीक है। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं, गैर व्यावसायिक संस्था कहलाती है, ठीक है। इन संस्थाओं का प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, ठीक है। इन संस्थाओं का जो प्रयोग है वो सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। मतलब लाभ कमाना तो इनका उद्देश्य है ही नहीं, तो फिर ये किस लिए कार्य करेंगे? समाज कल्याण के लिए, जैसे वृद्धाश्रम, अनाथालय, पुस्तकालय, ठीक है ना। अब पुस्तकालय फ्री में हम क्या कर रहे हैं, किताबों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं समाज के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके की सामाजिक कल्याण की भावना के तहत ये व्यावसायिक संस्थाएं अपना कार्य करती हैं। ये संस्थाएं किसी प्रकार का क्रय विक्रय नहीं करती, चूंकि ये एक गैर व्यावसायिक संस्था है, इसीलिए ये कभी भी किसी प्रकार का क्रय विक्रय का कार्य नहीं करेंगी, ठीक है। इसलिए इन संस्थाओं को व्यावसायिक पुस्तकें और लाभ हानि खाता रखने की आवश्यकता भी नहीं होती। चूंकि ये क्रय विक्रय का कार्य ही नहीं करती, इसीलिए किसी भी प्रकार की व्यावसायिक पुस्तकें इन्हें रखने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही लाभ हानि खाता। चूंकि ये लाभ ही नहीं कमा रही, तो लाभ हानि खाता बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर इसके बाद इन संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत। अब सिंपल सी बात है कि कोई भी आप किसी भी संस्था को एग्जाम्पल के रूप में रख लें अपने दिमाग में, चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे अनाथालय हो, ठीक है, या किसी प्रकार का कोई क्लब हो। तो अब आप सोचिए कि इनकी आय कहाँ से आएगी, कौन इनको पैसा देगा कि भैया तुम अपनी संस्था को चला सको। तो इसके कुछ मुख्य स्रोत बोले गए हैं। क्या? सदस्यों से प्राप्त अनुदान, ठीक है। सदस्य जो भी इस संस्था को चला रहे हैं, उसमें जो मेंबर्स होंगे वो लोग क्या करेंगे, प्रवेश शुल्क देते हैं या फिर कुछ दान देते हैं, ठीक है ना। सरकार से कोई दान प्राप्त हो रहा है इन्हें, या सरकारी सहायता प्राप्त हो रही है, इन्होंने कुछ विनियोग किया हुआ है, तो उससे जो भी इनकम होती है वो इनकी इनकम कहलाती है, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं, ये रोकड़ पुस्तक रखते हैं, ठीक है ना। मैंने आपसे पहले वाले पैराग्राफ में क्या बताया था आपको कि इन्हें किसी प्रकार की व्यावसायिक पुस्तकें रखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इन्हें क्या रखना पड़ता है, कुछ रोकड़ पुस्तकें रखते हैं जिसमें सभी प्राप्ति और भुगतानों का लेखा किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे इनको जिन जिन साधनों से अनुदान या दान की प्राप्ति हो रही है उन्हें लिखेंगे, और जहां जहां इन्होंने उस पैसे को खर्च किया है उनका लेखा ये रखते हैं, ठीक है। ये थी गैर व्यावसायिक संस्था, ठीक है। इसे हमने दो नाम से जाना, अलाभकारी संगठन या फिर गैर व्यावसायिक संस्था। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रीन में, गैर व्यावसायिक संस्था द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैर व्यावसायिक संस्था द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें। पहला है हमारा रोकड़ बही, ठीक है ना, रोकड़ बही। इस बही में नाम के अनुसार ही जितने भी रोकड़ लेन देन होंगे, ठीक है ना, किसी से हमें दान की राशि मिली है, पैसे आए हैं, ठीक है, चाहे हमने पुस्तक बेची हो, ठीक है, या तो हमने कुछ कबाड़ हो, हमारे पास में रद्दी पेपर हो, उन्हें हमने बेचा हो, तो हमारे पास क्या आई, कैश आई। हमने किसी प्रकार का पेमेंट किया हो तो हमारे पास से कैश जाएगी। तो उन सब का हम जितना भी ब्यौरा होगा वो उस पुस्तक में लिखेंगे। फिर इसके बाद आता है सदस्य रजिस्टर, ठीक है। तो हमारे ग्रुप के, हमारी संस्था के जितने भी मेंबर्स हैं उनका नाम, पता, डिटेल्स, जितनी भी जानकारी होगी हम उस सदस्य रजिस्टर में लिख कर रखेंगे। स्मारक रजिस्टर, ठीक है, मेमोरेंडम। अब इसमें क्या किया जाता है, हमें कुछ चीजें याद रखने की आवश्यकता होती है। हो सकता है हमारी संस्था में कुछ ऐसे हमने कार्य किए हों जिन्हें हम याद रखने के लिए रखना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे अब ये हमने रोकड़ बही रखी है, सदस्य रजिस्टर रखा, संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर। अब इन चारों रजिस्टर में हम उसको कहीं भी लिख नहीं सकते हैं, तो उसको हम कहाँ लिख सकते हैं, स्मारक रजिस्टर के अंतर्गत। मतलब जहां हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है और उसके लिए कोई अलग से रजिस्टर हमने नहीं बनाया, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, स्मारक रजिस्टर के अंतर्गत, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका संपत्ति रजिस्टर। आपकी संस्था के पास में कितनी संपत्ति है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा हम किस में रखेंगे, संपत्ति रजिस्टर के अंतर्गत। फिर आता है नेक्स्ट स्टॉक रजिस्टर। आपने क्या माल खरीदा, माल का मतलब हो गया जैसे कि आपने खेलकूद की सामग्री
सामग्री खरीदी है, ठीक है ना। आप बच्चों को क्या कर रहे हो, खेलकूद की व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हो, आप पुस्तकें खरीदवा रहे हो, आपकी संस्था है, आपने कुछ रजिस्टर वगैरह खरीद के रखे हैं, तो जितना भी आप स्टॉक खरीद के रखते हो उसकी सारी जानकारी आप इस स्टॉक रजिस्टर के अंतर्गत रखेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वेतन और मजदूर का रजिस्टर। आपने अपनी संस्था में कुछ कर्मचारी रखे हुए हैं, ठीक है, मान के चलिए कोई टाइपिंग का वर्क करने के लिए आपने कोई व्यक्ति रखा हुआ है, ठीक है, तो उसे आप क्या प्रोवाइड करेंगे, सैलरी प्रोवाइड करेंगे, तो उसका जितना भी ब्यौरा होगा उसको आप वेतन रजिस्टर में रखेंगे, ठीक है ना। आपने कुछ अपने संस्था की मरम्मत करवाई या फिर आपने माल को लेकर आए हैं आप गाड़ी वाहनों से, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, माल उतारने पर मजदूरी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जितनी भी इसके खर्चे होंगे या इसका ब्यौरा या जानकारी होगी आप उसको इस रजिस्टर के अंतर्गत लिख देंगे। एंड लास्ट हमारा आता है अन्य रजिस्टर, ठीक है ना। तो ये थे गैर व्यावसायिक संस्था द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे गैर व्यावसायिक संस्था द्वारा बनाए जाने वाले खाते, ठीक है। अभी हमने कुछ पुस्तकों के बारे में देखा है जो इन व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा रखी जाती हैं। अब हम इनके द्वारा बनाए जाने वाले खातों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, ठीक है। चूंकि ये लाभ हानि खाता नहीं बनाती है, ठीक है ना ही किसी प्रकार की व्यावसायिक पुस्तकों को रखती है, इसीलिए इनके जो खाते हैं वो बाकी व्यावसायिक संस्थाओं से भिन्न होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में और विस्तृत जानकारी के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा आय व्यय खाता, तीसरा है तुलन पत्र या फिर बैलेंस शीट, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ में पढ़ेंगे। तो इन्हें पढ़ने के लिए हमारे वीडियो के साथ में जुड़े रहिएगा। थैंक यू।